तो भैया बग्गा बग्गी का टाइटल बहुत ही अच्छा है, एकदम रॉपचिक, सुपर से भी ऊपर। तो हमने कहा चलो हम भी फिर आ जाते हैं रंगारंग कार्यक्रम लेके, अपना ना कुछ वार्तालाप कर लेते हैं। अपनी खुशी के मालिक खुद बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टाइटल बग्गा बग्गी में से ऑफ कोर्स किसी ने लिखा होगा, है ना। हमको पता है कि दोनों में से किसी एक ने ही ये लिखा होगा, और दोनों की भी ये बात हो सकती है मन की। तो भैया ये जो सारी चीज़ें हैं ना, रंगारंग कार्यक्रम में आज उस पर वार्तालाप करेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। टाइटल बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अपनी खुशी के मालिक खुद बनना पड़ता है, बहुत ज़रूरी भी होता है। अगर आपने बागडोर किसी और को दे दी, जैसे कि नोना जादू टोना, जैसे कि झूठी अंका, तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है दुखी होना। समय समय पे फिर आप दुखी होते रहेंगे, कभी ऐसे तो कभी वैसे, ये आपका सिलसिला चलता रहेगा, है ना। तो इस टाइटल से देखो बहुत 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 ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। का क्लियर है मुँह भी बताएंगे। चलो थोड़ा मुद्दे से आपको ऊपर आज सुलझाएंगे, सुलटाएंगे और बस समझाएंगे। तो देखो, अगर ये टाइटल छोटी दीदी अपने ऊपर ले लेती हैं तो छोटी दीदी का उद्धार हो सकता है। ये टाइटल बहुत ही अच्छा है। इस टाइटल से आज हम सबको रिलेट करेंगे, फिर मुद्दे पे आएंगे। असल मुद्दा ये टाइटल है, क्योंकि देखो अंदर क्या दिखाया गया है हम सबको पता है, बाहर जो दिखाया जा रहा है वो भी हम सबको पता है। और रियल चीज़ होती है टाइटल। जब किसी को ना करना होता है तो टाइटल के माध्यम से ही कुनबा वासियों में करता है। तो आज एक तीर है और निशाने तीन हैं और खुद से भी आप इस पे सीख सकते हो, जैसा कि बग्गी ने अपने ऊपर लेके समझा भी दिया कि ऊ मिर्चे मिर्चे लाल हरे मिर्चे लगने वाले लोग ना इनको अपने ऊपर लेंगे ज़रूर, है ना। तो उनके लिए भाई उसने अपना थोड़ा उससे ना रिलेट भी करवा दिया है। बग्गी तुम हो बहुत बढ़िया यार। खैर ये तो हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि बग्गी अगर इस घर में रहना है, वो भी देखो वो अकेली जान और ऊपर से इतने सारे शैतान तो ये सारे शैतान से निपटने के लिए थोड़ा ये वाला काम करना बेहद ज़रूरी है, और ये काम करेंगे ना तभी ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो अगर छोटी दीदी ये चीज़ अपने ऊपर ले लेती हैं तो छोटी दीदी की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जलना भुनना कम कर दें। जैसे जलती भुनती रहेंगी ना तो भाई साहब कभी भी इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। ये कितना भी कह लें कि आज से हम हाइपियाएँगे चुलबुलाएँगे, नहीं, ये हाइपियाए भी ना पाएंगे, चुलबुलाए भी ना पाएंगे। जल कुकड़ी बनकर रोज़ आएंगी और रोज़ यहाँ झूठा ढोंग करेंगे 10-20 मिनट का, और उसके बाद चली जाएंगी। किसी दिन दुखी होंगी, किसी दिन झूठी खुशी जाहिर करने आ जाएंगी, पर अंदर से ये खुश नहीं होंगी, ये हम सबको पता है। अंदर से ये दुखी की दुखी ही होंगी, ये भी हम सबको पता है। तो भैया मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे लोग ना हमारी सोसाइटी में ना होते हैं। तो कभी आप अपनी बहन से जल जाती हैं लेकिन वहाँ कुछ बोल नहीं पाती, वहाँ आपका चल नहीं पाता है। तो कभी आप ना बग्गा बग्गी से, खासकर बग्गी से बहुत ही ज़्यादा आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, वो हम देख भी रहे हैं और हम समझ भी सकते हैं। फिर हम आते हैं तीसरे इंसान पे। तीसरा इंसान कौन है? जी हाँ, अंकुश अग्निहोत्री, आपका कागजी पति। ऑफ कोर्स सिर्फ कागज़ पे ही है, और कब तक कागज़ पे रहेगा तब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हो, है ना। तो कागजी पति का भी तुम्हारा यही सारा सीन है। ऊपर से आसपास तुमने कुछ भीड़ और बटोर रखी है। तुमने एक चाल भी चली थी, उस चाल में अगर तुम नाकामयाब हो गई होगी तो इसलिए तुमको रोना धोना और आ रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, ये सब हरकतें करोगी ना तो फंस तो जाओगी, चाहे जितना ऐसी हरकतें कर लो, है ना, तो भटकोगी तो है ही। और फिर दिखाने को तुम चाहे जितना दिखाओ कि तुम खुश हो, तुम हैप्पी हो, देखो ना खुश हो ना ही हैप्पी हो। तुम ना बहुत ही ज़्यादा जलन में डूबी हुई महिला हो और जल रही हो।
लपटें निकल रही हैं, वो लपटें तुम्हारी शांत नहीं हो रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया इन लपटों को थोड़ा सा बुझाओ, थोड़ा से अपने ऊपर ना पानी डालो। और पानी कैसे? अपनी खुशियों को अपने हाथ में रखकर। ये कहना हालांकि बहुत आसान है, उतना ही इसको लागू करना, क्योंकि आपका जो मन होता है, जो आपकी इंद्रियां होती हैं, वो कंट्रोल में नहीं होती हैं। कोई चीज़ होता है कि भैया अब हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर भी ना चाहते हुए तुमको मन वहीं ले जाएगा। तो मन को तुमको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबल, वरना नहीं। हाँ, अगर हम इसमें एक बात करें कि छोटी दीदी की बात, तो छोटी दीदी से ये मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, मिशन इम्पॉसिबल ये समझ लो तुम, ना हो पाएगा उनसे। हाँ, बड़ी दीदी इसमें माहिर है। बड़ी दीदी को छोटी मोटी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती हैं, जब कुछ बहुत बड़ी बात हो जाए तब वो उनके ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ें हावी होती हैं। अदरवाइज़ तो भाई वो खेलती रहती हैं, अच्छी खिलाड़ी हैं, देखो ये हम सबको पता है ना, बहुत अच्छे से खेलती हैं। जो आज बग्गी ने बैठ के ज्ञान दिया है भाई साहब, वो ज्ञान हमको बहुत ही अच्छा लगा है कि आज वैसे 2 दिन में बंदी ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बिना आराम किए सिर्फ काम किया। सोचो, इम्प्रूवमेंट ही तो किया इस बंदी ने। क्या इस बंदी को हम लोगों ने कम जज किया? बेसिकली मुझे सच बोलना पसंद है, बिल्कुल जज किया, छोटी छोटी चीज़ों में जज किया, लेकिन जहाँ पे सराहना करनी थी वहाँ पे सराहना भी की कि हाँ, उस बंदी ने ना अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया है, मम्मी पापा की लाडली बच्ची रही है, कॉलेज से आना और अपने डाइनिंग टेबल पे खाना, बिस्तरे पे चले जाना, कभी कभार थोड़ा मोड़ा हेल्प करवाया होगा, चाय वाय बनाने में तो करवाया होगा। इसके अलावा उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे सहायता हो पाती। नहीं किया ना, हम सबको पता है कि नहीं किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देख बग्गी, तो बहुत सही जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही जाना, लेकिन अपनी गाड़ी के बारे में जो तुमने बोला था इधर ये गाड़ी खड़ी होगी, इधर ये गाड़ी खड़ी होगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि जनता जानना चाहती है। अगर आप उसको चला रहे हो रेंट पे तो कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए तुमने खरीदी ही थी। और अगर जो भी है उसका रीज़न, मुझे नहीं पता वो गाड़ी कहाँ है, और जनता के भी मन में अब सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार आपने वो गाड़ी कहाँ रखी है, किसको दे रखी है। तो आई थिंक इस पे ना आपको विचार देने चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, बताना चाहिए। और आप लोग भी यही जानना चाहते हो, हम सारे जानना चाहते हैं। जब काम नहीं था उसने बोला आज मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या करूँ, वेलापंती कर रही हूँ मैं इधर उधर बैठ के। सोचो, जो रियल में वेले हैं वो रोज़ काम 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 किया करते हैं, काम को बदनाम किया करते हैं, और जिसने 2 ही दिन में पूरे 10 दिन का काम करके दिखा दिया, ये सब होती तो 1-2 दिन वो लहसुन में लगाती, 3 दिन वो प्याज में लगाती, फिर बेड़ा गर्द करती थी, फिर उसका साफ करती। ऐसी तो है ये नासपीटी। लेकिन जिस तरीके से बग्गी ने और बग्गा ने मिलके फटाफट काम कर दिया ना, एकदम काबिले तारीफ़ है, बिना किसी नाटक नौटंकी ड्रामा के, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के। तो जिस तरीके से इसने किया है वाकई में काबिले तारीफ़ है। मैं तो यही कहूँगी भाई, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ऐसे ही आप अच्छे से काम करते रहो, और जो काम काम का बिना काम के रोना रोते रहते हैं, और एक हेल्पर भी मोहतरमा लगाई हैं, फिर भी काम को बदनाम करती रहती हैं, ऐसे लोगों के मुंह पे जोरदार थप्पड़ है भाई साहब, गलथरा हो जाए लाल। मक्चिकनी इतना ज़्यादा भाई साहब काम को बदनाम करते हैं कि क्या ही बताएं। तो वो कह रही थी आज मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, स्किन भी डल डल हो गई, कुछ खास काम भी नहीं किया, ये सब्जी बनाई वो सब्जी बनाई। हाँ, बग्गा गया था, लौकी भी लेके आया था, उससे कि 2 लौकी हमारी दीदी ने भी है खाई हैं, आपको याद है। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि बग्गा ऊपर जाता है, सिट के साथ खेलता है, इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, लेकिन ये जनता को बता नहीं रहे। तो बग्गी, तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि वाकई में हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर में लोगों से रिश्ता ना सही करिए, बन सके बिल्कुल बन के रहिए, 4 दिन की ज़िंदगी है, कहाँ रखा है इफ और बट में। लेकिन जनता को फिर गुमराह मत करिए, दिखाइए कि हाँ आपने एक बार फिर से समझौता किया है, फिर से आपने कोशिश करी इस कड़ी को जोड़ने की, परिवार को जोड़ने की। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जनता मूर्ख है, आप ऊपर से भाई प्यार मोहब्बत दिखाएं और नीचे से ये दिखाएं कि हमारा एक दूसरे से बनता नहीं है,
तो देखो ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको जनता नकार देगी। क्योंकि किसी ने कल वीडियो में सुना था सिर और बग्गे की आवाज़ ऊपर वाले कमरे में। तो अगर बग्गा जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हारी बहन है, तुम उसके भाई हो, छोटे बच्चे के मामा हो, है ना। अपना फ़र्ज़ निभाओ, लेकिन जनता को उल्लू ना बनाओ कि भाई जनता को तुम उल्लू बना रहे हो कि तो वो अबला नारी है और तुम लोग वहाँ जा के तबला और बजा रहे हो। कृपया करके इस प्रकार की चीज़ें ना करें, बस यही आपसे विनम्र से विनम्र निवेदन है ना। ये चीज़ समझो। वैसे जनता ने कमेंट भी करा है, 39 कमेंट हैं, और अचार को लेकर जो इन्होंने मतलब मैसेज करे थे लोगों ने कि उसमें थोड़ा सा भी तेल और डालो। हालांकि उसने बोला है कि अचार थोड़ा नीचे पिचक गया तो तेल ऊपर आ गया है। तो मैं तो कहूँगी कि तुम एक बार अपनी मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा दो, वो बताएंगी तो डाल दो, नहीं बताएंगी तो कोई बात नहीं। लोगों ने कहा है तेल गरम करके फिर ठंडा करके डालो, तेल अचार में ज़्यादा होना चाहिए, अचार ख़राब नहीं होगा। और ऑयल गरम करके ठंडा करके डालना। देखो सब ने यही बताया है। घिया का रायता भी बनता है तड़का मार के, तो घिया के बारे में भी इन्होंने बताया है। कितना घूमने में पैसा वेस्ट करते हो, आंगन का रिपेयर करवा को अच्छा लगेगा। अरे भैया घूमना भी ज़रूरी है, ये रुपये रुपये महला दुमाला सब यही रह जाने हैं। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाओगे हैं। और ये नासपीटियों के तो प्यार के मीठे बोल तो नहीं, नफरत के, चालबाजी के। देखो देखो जाना तो सबको है, मैं भी जाऊंगी, आप भी जाओगे, पर इनका जो क्रियाक्रम पूरा होगा, क्रियाकाल रोजी दी आपकी वजह से मेरी हिंदी को कहाँ हो रखा है भाई साहब। तो जब इनका जो है टाइम पूरा होगा, इसको टरवा लो, दिल जिगर किडनी पे ना लेना, मेरा भी होगा आपका भी होगा। तो इसमें इतना ज़्यादा आहत होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल सुबह वीडियो ही ना मिले आपको। मेरी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में, तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और अगर कहने से होता ना तो अब तक तमाम लोग ऊपर सिधार गए होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए अच्छा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब छोटी दीदी बड़ी दीदी जाएंगी तो लोग कहेंगे अरे बहनी चली गई, चाल वजनी बड़ी थी, पूरा लोगन का उत्पात मचाए थे हैं। तो अगर एक अच्छी एज जी के जाएंगी, कहीं प्रियंका बुढ़ेवा जौन रहा है बड़ी उत्पातिन रहा है, बहनी जवानी में बड़ा उपद्रव मचाइस। गांव में हमने ऐसे बतलाती हैं औरतें, बहनी बड़ा उपद्रव मचाइस, अपनी बहन का घर खराब कर देस, और भाभीऊ नहीं नबेली उनहुक जीना हराम कर देस। बड़ी उपद्रविन बुढ़िया रहा है, अच्छा हुआ चली गई। देखो झूठी अंका के बारे में ऐसे याद किया जाएगा। फिर आते हैं छोटी दीदी। अरे बहनी मन पसंद दुई दुई रिश्ता भय, दोनों रिश्तम बन नहीं पावा, एक प्यार प्रगट हुआ लेकिन वो शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पावा। उमा कमियां निकल गई, वो बुढ़े वो उमा शामिल रहा झूठी अंका वाली, लेकिन फिर दूसर के वहाँ गई हुआ, उनके हिसाब से सब कुछ ताना बाना नहीं हो पावा। फिर काजी यहाँ बुढ़ेवा बड़ी उत्पातन रहीस, जो सिर बड़ा हुआ कि उनकी गर्लफ्रेंड को शादी वादी करके लावा, या बुढ़ेवा का जीना आराम कर दिस। गर्लफ्रेंड ने बोल दिया सिड से, बीबी बन के जब आई थी, ओ बाबू आई डोंट लाइक दिस बुढ़िया एट ऑल। तो फिर सिड ने दूसरी जगह अपना घर बनावा। ओ भाई साहब। तो मैं समझ रही हूँ तुम लोग भी वीडियो देख के हंस रहे हो, अगर हंस रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जब इन सब का बुढ़ापा देखो, ट्रू वाला तुम्हारे भावनाएं आहत ना हो इसलिए हम बुढ़ापे तक लेके गए हैं, वैसे हमें नहीं पता कि का क्रियाकाल जीवन काल कितना है। बस हमने तुम्हारी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, सॉरी गाइस। आई एम सॉरी। ट्रू वालों की बददुआ मुझे लग न जाए। कल गए थे पार्क में मुझे मिला तो मुझे लगा ये कहीं नोना जिज्जा तो नहीं जादू टोना करके मेरे लिए भेजा है। आज मैं पार्क में वॉक करने तो जाऊंगी, लेकिन बीन लेके जाऊंगी। जहाँ मुझे देखा तो मैं अपनी ही धुन पे उसको नचाऊंगी, बीन लेके जाऊंगी, है ना। तो
ये बहुत एक नंबर की कुलच्छनी है बहनी, है ना। और बग्गी की वीडियो में यार बड़ी पॉजिटिविटी अब दिखती है। जैसे वो सारी चीज़ें बता रही थी तो ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं स्किप कर दूँ, जबकि नॉर्मल बातें बता रही थी। ग्रीन टी शर्ट, उसने वो जुगनू वाला ग्रीन पहना था, मैंने थोड़ा डार्क मेहंदी वाला पहना। आजकल बल्कि मैं भी बड़ा ग्रीन ग्रीन पहन रही हूँ, इधर भी ग्रीन, उधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन, इधर भी ग्रीन। किसी दिन पूरा ग्रीन है ग्रीन दिखाएंगे। वैसे राज की बात बताएं, मेरे पति देव कह रहे हैं तुम्हें का जंगल है बना के छोड़ोगी का। मैंने कहा तो क्या हुआ, डिबेट हो गई। मैंने कहा जितना तुम्हारा ये रूम है उतना मेरा भी है, ऐसा कैसे है? जानते हो जी, डिबेट तो कर ही सकते हैं। नहीं जी, मजाक से हटके मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी, तो मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगा दिए हैं रूम के अंदर। तो वो जब शाम को आते हैं तो फिर नया कुछ देखते हैं तो कहेंगे अच्छा आने वाले टाइम में लग रहा है मैं एक जंगल के बीच में रहूँगा। मैंने कहा हाँ मैं भी, हो सकता है, हैं कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे, आप बस ऐसे ही सोचते रहें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। आपको इस बारे में क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो बग्गी ने जब ये सारी चीज़ें बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, भर भर के लोगों ने कमेंट भी किया है। और सबसे ज़्यादा इनके अचार की चिंता सबको है, जनता ने भर भर के इनको कमेंट किया है, अचार के बारे में बताया है कि देखो बहन, अचार में गरम तेल करो फिर ठंडा करके डालो, इस प्रकार से तुम्हारा जो है डेली रूटीन के साथ साथ अपना कुछ फेवरेट स्किल्स भी डेवलप करो, ताकि आने वाले टाइम में तुमको ना कुछ अच्छा हो सके, तो तुम वल्ली बन के ना बैठो। देखो बहुत सही बोला, इसने भी क्लियर बोला, जनता ने भी सही बोला। अचार में थोड़ा सा तेल ऐसे ऐसे करके डालो। भाई अचार की चिंता बहुत है, क्योंकि इस लड़की ने मेहनत करके बनाया है, इससे पहले उसने कभी बनाया नहीं पर वीडियो में देख के बनाया, इसलिए लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि देख तुझे करना है बिल्कुल कर। और बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छे से तुम सारी चीज़ें कर रही हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही सारी चीज़ें बताती रहो, और इन जल कुकड़ियों को जलने दो भाई अच्छे से। वो सब ठीक था। बग्गी ने अपने लॉकेट को भी दिखाया जो उसके भाई ने गिफ्ट किया था, क्योंकि तमाम लोगों ने उसके बारे में पूछा, वो भी चलो ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अब जनता जो कुछ जानना चाहती है, तो बग्गी अपने और जनता के बीच में पारदर्शिता अगर रखोगी, पारदर्शी रहोगी, तो ज़्यादा दिन तुम्हारा ये सब चलने वाला। अदरवाइज़ जो नंदों का हाल है वही तुम्हारा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को कृपया करके क्लियर कर दीजिए, आपसे ये विनम्र निवेदन है। गाड़ी वाला और तुम्हारे पति का ऊपर वालों से बोलचाल वाला रिश्ते अगर सुधर रहे हैं तो बिल्कुल सुधारिए, आगे बढ़िए, इसमें कतई हम लोगों को कोई वो नहीं है, तुम्हारी मर्जी। एक घर में लड़ाइयाँ भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, आपस में मिलते भी हैं। और हाँ, ये बग्गा 5 रुपए का क्रैक्स लाए के तुम क्या दिखाना चाह रहे थे, खा लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि नाश पीटा तूने 2-4 हज़ार का कोई चीज़ खरीद के लावा, खा लिया तूने। इतना तो बच्चा भी नहीं मानते। बग्गी यार बहुत इजी है, मतलब 5 रुपये में भी बहुत खुश हो जाती है। तो सोच नाश पीटे, तुझे कितना बढ़िया बीवी मिली है, कहीं ना मिली हुई। कहीं तेरी दीदी के जैसी नेचर की मिलती बीवी तो का ही होता है, खोपड़िए के बाल झड़ गए होते या फिर दौड़ रहे होते कोर्ट कचहरी। बीबी है जिसने तुमको ना एकदम सराखों बिठा के रखा है, कोई डिमांड नहीं, ऊपर से तुम्हारा जिस तरीके से कदम मिला के साथ दे रही है भाई, और कोई नहीं देगी। तो सुनो हो बग्गा हो, इस प्रकार की हरकतें ना ही करो, हैं। मतलब बीबी है उसकी इज्जत करो, और इंटरनेट पे मजाक ऐसे मत करो, आपस में खिंचातानी टांग खींचनी है वो करो, लेकिन इस प्रकार के अच्छे नहीं लगते हैं। अगर वो कुछ करती है अपने दम पे तो उसको अप्रिशिएट करो, ये चीज़ करनी चाहिए, मनोबल बढ़ाओ, है ना। क्योंकि टांग खींचने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पाल रखे हैं तुमने, नहीं तुमने नहीं, तुम्हारी बहनों ने, और साथ में वो खुद भी इसकी भागीदार हैं। तो भागीदार अच्छे के लिए बनो, और बहुत सारी चीज़ें अभी उसने देखी हैं अपनी लाइफ में, तो कुछ अच्छा दिखाओ, एक अच्छी मिसाल बनो, ना कि लोग कह रहे यार कैसा आदमी। और अगर बग्गा वाकई में तुम काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, नया प्रोजेक्ट ढूंढो, लेकिन जाने न जाने को लेकर स्पष्ट करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडियंस के रिगार्डिंग, और तुम्हारे जो रिश्ते का सच है वो भी।
बाकी भैया एक चीज़ तो समझा नहीं आ रही है, हमारी दीदी का वो शिमला सोलन या संजोली कहाँ पर है, ओके के साथ बना रही हैं हम जोली पता नहीं क्या वजह है जो वहाँ रुकी हैं। चलो जी, फिर मिलते हैं शाम की लाइव में। टाटा बाय बाय।